साथियों नमस्कार। आप सभी को हमारे इस चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट दबा के कीजिए। साथियों, आप सब हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं करें। साथियों, आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, क्या आपको वास्तव में जानकारी मिल रही है। तो साथियों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो साथियों, आज का वीडियो है हमारा, आज का टॉपिक है, आज का लेसन है नर्क, अर्थात ये नर्क क्या होता है, नर्क कहते किसे हैं। जो हमारे गरुड़ पुराण में नरक की व्याख्याएं मिलती हैं, इतनी असहनीय पीड़ा यातनाएं दी जाती हैं जीव को बगैर शरीर के, सूक्ष्म शरीर को। क्या ये वास्तव में सत्य है? क्या ये रियल है? क्या वास्तव में वहाँ पे यातनाएं मिलती हैं या फिर ये झूठी अफवाहें हैं? साथियों, ये माया, दुर्गा और ब्रह्म, जो ब्रह्म है और माया, इन्हीं दोनों की बनाई हुई ये एक चक्र जाल है, यानी कहिए कि मृत्यु चक्र है, जिसमें आत्मा को कर्मानुसार भोगने के लिए बनाया गया है, ताकि आत्मा अपने किए कर्मों का फल भोगे और इसी लक्ष्य और राशि में घूमते रहे। साथियों, ये सत्य है, रियल है। आप गरुड़ पुराण को पढ़ेंगे तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि उसमें एक एक कर्मों का फल लिखा गया है कि अगर आप किसी के साथ नाजायज संबंध बनाते हैं तो उसका क्या कर्म मिलेगा, आप दारू पीते हैं तो उसका क्या फल मिलेगा, मांस मदिरा खाते हैं तो उसका क्या मिलेगा, रिश्वत लेते हैं तो उसका क्या मिलेगा, किसी का ज़मीन हड़पते हैं, जितने भी आप कुकर्म करते हैं, जितने भी अपराध करते हैं, साथियों, सारे के सारे अपराध का दंड वहाँ पर लिखा है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा गया है, क्लियर लिखा गया है कि आप जिस प्रकार के भी कुकर्म या अपराध करते हैं उसका दंड आपको वहाँ स्वयं मिलता है, चाहे आप देवता हो दानव हो। साथियों, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नरक में जाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने भी किसी न किसी स्त्री के साथ नाजायज संबंध, किसी का वध किया है, किसी को मृत्यु दंड दिया है। ये सारे के सारे अपराध भोगने के लिए उनको भी नरक में जाना पड़ता है। साथियों, ये रियल है, सच्चाई है उन महापुरुषों को जिन्होंने नरक को देख के आया। आदरणीय संत रविदास जी महाराज, घीसादास, मलुकदास, गरीबदास जी, ये तो संत महापुरुष थे। साथियों, वर्तमान में आप भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत से सारे ऐसे हैं लोग जिनकी मृत्यु हो गई थी, नरक में गए थे, लेकिन लेखा जोखा होने लगा, पता चला कि इनकी टाइम नहीं है। ऐसे बहुत से सारे लोग हैं साथियों, जिनकी मृत्यु की डेट नहीं हुई, फिर भी यमराज से या विचित्र गुप्त से धोखा हो जाने के कारण जिनकी मृत्यु नहीं थी, उनको उठा ले जाते हैं। साथियों, ऐसा बहुत सारे लोगों को वर्तमान में अगर आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो नरक की यात्रा करके आए हैं, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं थी, इसलिए उन्हें वापस कर दिया गया शरीर में। साथियों, ये रियल और हकीकत है। इसीलिए हमारे महापुरुष, हमारे संत कहते हैं, किसी को श्राप मत दीजिए, किसी को मृत्यु मत दंड दीजिए, किसी की माँ बहन के साथ नाजायज संबंध मत बनाइए, सभी को अपना ही समझिए। आखिर ये हमारे महापुरुष, हमारे संत आखिर ऐसा क्यों कहते हैं कि किसी जीव को मत खाइए। जितने भी अपराध हैं, जितने भी बुरे कुकर्म हैं, अगर आप देखेंगे, देवता तो नहीं, देवता तो स्वयं करते हैं, लेकिन वो महापुरुष, वो संत इस चीज़ को मना करते हैं कि ये सब मत करो। ना ही तो आप किसी का मांस खाओ, दारू मत पियो, सिगरेट मत पियो, रिश्वत मत लो। समाज में जितने भी, या हमारे पवित्र शास्त्रों में जितने भी कुकर्म हैं, अपराध हैं, दंड है, उनको मत कीजिए, वरना आपको भरना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी। आपके कर्मों का फल कोई काट नहीं सकता। आप जैसा कर्म कुकर्म करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा। यही बात भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहा है कि जो इंसान जो भी जैसा कर्म करता है, उसके कर्मों का फल उसे ही भोगना पड़ेगा, उसे कर्मों को कोई दूसरा नहीं भोगेगा। इसलिए अपने जीवन में सोच समझ कर कदम उठाओ, सोच समझ कर विवेक से, बुद्धि से कर्म करो। ऐसा कर्म न करो
कि जिससे आपको नरक की यातनाएं भोगनी पड़ी। साथियों, नरक में इतनी यातनाएं हैं जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह गई, खुली रह जाएंगी। साथियों, दुख ये है कि उसकी यातनाएं आज के वर्तमान गुरु आपको बताते नहीं। वर्तमान गुरु केवल धन दौलत लोभ मोह माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। उनको नरक की यातनाएं कहाँ याद आ रही हैं। अगर उनको ये याद आती तो शायद वो अंधविश्वास और पाखंड नहीं फैलाते। शायद आपको भी पता हो कि जितने भी गुरु हैं धन के लोभी, ये सारे के सारे अपराध और कुकर्म कर रहे हैं, इनको भी सजा मिलेगी। अगर ये गरुड़ पुराण की यातनाओं से अवगत होते तो शायद कभी गुरु नहीं बनते, क्योंकि इन्हें पता है कि वहाँ भी इनके साथ ये जितने चेले बनाए हैं, गुरु जो है इनके मांस होंगे और चेले कौवे होंगे। जैसे एक मांस के लोथड़े को, एक जीवित गाय को, असहाय गाय जो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जीवित गाय को कौवे नोच नोच के खाते हैं, कितनी असहनीय पीड़ा होती है। ठीक इसी प्रकार साथियों, ये जितने भी गुरु हैं जो अंधविश्वास और पाखंड धर्म के नाम पे फैला रहे हैं, इनके साथ भी इनके ही चेले वैसे ही करेंगे। क्योंकि ये भी लिखा है गरुड़ पुराण में कि जो भी अंधविश्वास जो अंधविश्वास और पाखंड फैला रहा है, जो शास्त्र के अनुकूल भक्ति न बताकर शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान देता है, वो सीधे नरक में ठोका जाता है। साथियों, आप उन महापुरुषों की जीवनी पढ़िए, न ही किसी को आप मृत्युदंड दीजिए, न किसी को सजा दीजिए, न किसी के साथ अपराध कीजिए, न किसी का धन लीजिए, न किसी का जमीन लीजिए, किसी भी प्रकार का अपराध मत कीजिए। साथियों, अपराध से आप बचें, नहीं तो आपके साथ ऐसे अपराध होंगे शायद जिन्हें सोचना भी मुश्किल हो जाएगा, जिन्होंने शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा आपके साथ ऐसा होगा। इसलिए महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि यह संसार डुप्लीकेशन का है। आप जैसा सोचते हो, जैसा करते हो, वैसे ही आपके साथ होगा, वैसे ही आपको मिलेगा। हमारे परम पवित्र धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि किसी के साथ अपराध मत करो। रामायण में भी कहा कि परहिश्वरस्य धर्म अधभाई, पर पीड़ा सम नहीं अधभाई, अर्थात दूसरे का हित करो, दूसरे का भला करो तो आपका भी भला होगा। साथियों, महापुरुषों की जीवनी पढ़िए। और पुनः आपसे निवेदन करेंगे साथियों, आप इन अपराधों से बचे, नहीं तो आप नरक की यातनाएं, आप वीडियो देखिए, एक दो डाला गया, इतनी भयंकर पीड़ा होती है कि असहनीय पीड़ा होती है। और ये सत्य है साथियों। इसलिए आपसे पुनः आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप किसी जीव को मत मारिए, नशा मत कीजिए, किसी के साथ बलात्कार रेप मत कीजिए, पैसा किसी का मत लीजिए, किसी का ज़मीन मत हड़पिए, किसी को दुख मत दीजिए। साथियों, हो सके आप दूसरे का भला करें, लेकिन किसी का बुरा मत करें। साथियों, अगर बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। इसलिए साथियों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कम से कम आपको ये तो ज्ञात हो गया कि नरक है, नरक की यातनाएं असहनीय है। शायद आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे साथियों, उसमें आपकी एक एक अपराधों का, एक एक दंडों का उल्लेख है कि आप ये अपराध करते हैं तो आपको ये दंड मिलेगा, आप ये अपराध करते हैं तो ये दंड मिलेगा। साथियों, मैं एक दो अपराध बता देता हूँ। साथियों, जैसा कि आपने किसी के साथ नाजायज संबंध बनाया, तो गरुड़ पुराण में है उस स्त्री के साथ आग जलाकर उस पर लिटाकर उस पुरुष के साथ संबंध बनाया जाता है जिस पुरुष का लिंग आम इंसान के 1000 गुना बड़ा होता है। अब आप खुद समझिए, जहाँ एक कितना जगह है और वहाँ इतना बड़ा। साथियों, अब क्या ही कहें, शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, जो अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाता है, साथियों, उसको नंगे करके लोहे के मोटे मोटे अस्त्र उसके उस योनि में डाले जाते हैं, गर्म करके। साथियों, इतनी भयानक असहनीय पीड़ा है। साथियों, आप एक बार जरूर गरुड़ पुराण पढ़िए और उन यातनाओं को समझिए, ताकि आपके दिमाग में, आपके भेजे में ये बैठ जाए कि ताकि आप अपराध करने से डरे। साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों दबा के शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।